जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमेन टेक्निकल 2023 के प्रश्न उत्तर के बारे में करेंगे। और ये जो प्रश्न उत्तर होगा वह आपका फर्स्ट शिफ्ट 23 फरवरी 2023 का होगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के सोर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये जो सोर्स है वो है आपका किरण का बुक। ठीक है, किरण के बुक में 2 प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। पहले वाले का हिंदी हो चुका है, आज दूसरे वाले का हिंदी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी बुक से कराया जा रहा है। और ये रहे आपके प्रश्नोत्तर जो कि पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कूड़े पर मिट्टी डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, कूड़े पर मिट्टी डालना इसका मतलब हो गया किसी भी चीज को झांपना, पर्दा करना, दबा देना। ठीक है, तो वो चीज क्या होगी जिसपे मिट्टी डाली जाएगी? तो वो चीज आपका विवाद होगा या झगड़ा होगा या बुरी बातें होगी। ठीक है, तो किसी भी बुरी बातें, झगड़े या विवाद को दबा देना या छुपा लेना या पर्दा डालना, यह कहलाएगा आपका कूड़े पर मिट्टी डालना। ठीक है, तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन दिया गया है इज्जत खराब होना, दूसरा किसी के दोष को छिपाना। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका फर्स्ट का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़े अब। सेकंड प्रश्न है आपका, जुगुप्सा का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, जुगुप्सा का मतलब हो जाएगा आपका घृणा होना, ग्लानि होना, नफरत होना, कुत्सा होना, अधोरुचि। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो इनमें सबसे पहला आपका घृणा दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। बच्चों, आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र मैं करा रहा हूँ वो सब वहीं पर एडेड किया जाएगा। आप उस लिंक से जाकर बाकी सभी प्रश्न पत्र को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडमैन के सिर्फ टेक्निकल में ही नहीं, पैरामेडिकल में भी एग्जाम होते हैं, तो उनके प्रश्न पत्र भी कराए गए हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो इसलिए यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीआरपीएफ का वीडियो में चाहिए तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहां से जाकर देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका तीसरा दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? ऊज। ऊज का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? ऊज का पर्यायवाची आपका हो जाएगा तेज, बल, वीर्य, शक्ति, चमक, क्रांति और पौरुष। यह सब जो है आपका ओज का पर्यायवाची है। तो इनमें से आप देखिए क्या दिया गया है? शक्ति ना, तो थर्ड का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका दिया गया है, माँ बाजार जाने के लिए डैश को बुलाई, खिलौने, बच्चे, पैसा, सहारा। तो क्या होगा? किसको बुलाया जाएगा? बुलाया गया बच्चों को। माँ बाजार जाने के लिए बच्चों को बुलाई। उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के ही प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप तैयारी पूर्ण कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक गाद्यांश है और यह गाद्यांश चीन पे है। ठीक है, तो चलिए इस गाद्यांश को रीड कर जाते हैं। क्या दिया गया है? चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तुलना में अधिक है। चीन हमारा पड़ोसी है। हिमालय भारत और चीन के बीच में स्थित है। ठीक है, चीन के पूर्व में प्रशांत महासागर है और चीन के उत्तर में गोबी का विशाल रेगिस्तान है। चीन ने बिना किसी व्यवधान के पिछले 4000 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, गोबी के विशाल रेगिस्तान पर चीन ने इस पे शासन किया है। पहली चीनी सभ्यता 2 नदियों की महान नदी घाटी, जैसे कि उत्तर में वांगहो और दक्षिण में यातंजी में फली फूली। यह सभ्यता भारत में सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता के समय में ही बढ़ी थी। ठीक है, आज भी ये नदी घाटियां चीन के सबसे घनी आबादी वाले हिस्से हैं। ज्यादातर चीनी किसानी के कार्य में लगे हैं। आधुनिक चीन में किसानों के पास
अपने खेत का मालिकाना अधिकार नहीं है। प्रत्येक गांव की अपनी जमीन होती है। ग्रामीण एक साथ काम करते हैं और फसलें उनके बीच साझा की जाती है। चीन में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे कि दक्षिण में चावल, उत्तर में गेहूं और जौ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है सिल्क, चाय और कपास भी अधिक में उपजाए जाते हैं और वहां मछली पकड़ने का एक बड़ा उद्योग भी है। चीन का रेशम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वास्तव में चीन ने ही सबसे पहले रेशम बनाया था। ओहो हो, चीन ने ही सबसे पहले रेशम बनाया था। उनके रेशम को प्राचीन सिल्क रूट के द्वारा दूर दूर के स्थानों पर यहाँ तक कि यूरोप में भी भेजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सिल्क रूट के द्वारा। आगे है चीन की महान दीवार, दुनिया का 7 आश्चर्यों में से एक है और दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। यह दीवार लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और 6000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। दीवार पत्थर और ईंटों से बनी हुई है। ठीक है, यह बाहरी अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला एकमात्र मानव निर्मित संरचना है। ठीक है, ये आपको चीन के बारे में दिया गया है और इसमें चीन के बारे में अच्छी चीजें ही दी गई है। तो चलिए प्रश्नोत्तर पे आते हैं। प्रश्नोत्तर में क्या दिया गया है? पांचवा है, चीन व भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य नहीं है? तो पहला दिया गया है दोनों की जनसंख्या विशाल है, बिल्कुल सही है। उनकी सीमाएं साझी है, बिल्कुल सही है। सिल्क बनाने में ये दोनों देश पहले थे, तो ये गलत है क्योंकि चीन जो है उसने सिल्क सबसे पहले बनाया। ठीक है, फिर आगे दिया गया है दोनों सभ्यताएं साथ साथ बन भी, बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी, वैसे ही वहां चीन की सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है आधुनिक चीन में आम कृषि प्रथा क्या है? तो आधुनिक चीन में क्या हो रहा है कि सभी लोग मिलकर संयुक्त रूप से गांव की भूमि पर खेती करते हैं, यही है ना? तो पहला क्या दिया गया है? किसान गांव में जमीन अपने टुकड़े पर खेती करते हैं, ये नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा दिया गया है किसान संयुक्त रूप से गांव की भूमि पर खेती करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपका सेकेंड ही हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है ना पॉइंट? और जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में जैसे आपको प्रीवियस ईयर के हो गए, करंट अफेयर हो गए, चैप्टर वाइज हो गए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो गए, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन सब के लिए एक छोटा सा फीस है 121 रुपये का। यदि आप पे करते हैं तो आपको पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, सातवां आपका दिया गया है चीनी रेशम यूरोप और अन्य देशों को डैश के माध्यम से पहुंचाता था। तो सिल्क रूट, ये देखिए कहां दिया गया है? प्राचीन सिल्क रूट फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 7 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट? आठवां क्या दिया गया है? चीन की महान दीवार की कौन सी विशेषता बेहद विशिष्ट है? पहला दिया गया है यह दुनिया के अजूबों में से एक कहलाने वाली एकमात्र संरचना है। दूसरा है यह चीनियों द्वारा बनाई जाने वाली ईंट और पत्थरों से बनी पहली दीवार थी। तीसरा है यह मनुष्य द्वारा निर्मित एकमात्र संरचना है जिसे बाहरी अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, बाह्य अंतरिक्ष से। और नेक्स्ट है आपका यह दुनिया का एकमात्र दीवार है जो 4000 साल से अधिक पुराना है। तो 2000 साल से अधिक पुराना है, 4000 साल गलत हो गया ये। बाकी चीजें जैसे कि थर्ड वाला मुझे सबसे यूनिक लगा क्योंकि इसे जो है बाहरी अंतरिक्ष से देखा जाता है और इसी वजह से यह एक बेहद विशिष्ट संरचना मानी जाती है। ठीक है, कहानी समाप्त। 8 का उत्तर थर्ड हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े अब। नौवां आपको दिया गया है विशाल गोबी रेगिस्तान पर चीन द्वारा वर्षों तक शासन किया गया। तो चीन द्वारा जो है गोबी रेगिस्तान पर 4000 वर्ष तक शासन किया गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ये सब चीज ऊपर में दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। गद्यांश के 5 प्रश्न खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपको दिया गया है प्रश्न में दिए गए विलोम शब्द का चयन कीजिए, उसे नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। क्या दिया गया है? विरिक्ति। तो विरिक्ति का क्या हो जाएगा? विरिक्त का हो जाएगा अनुरिक्ति। अनुरिक्ति आपके सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आसक्त दिया गया है, तो आसक्त का अनासक्त होता है। विरत है,
तो उसका अनुरत हो जाता है, उक्त है तो अनुक्त हो जाता है। ठीक है, ये सारे विलोम है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां आपको दिया गया है, किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही उपयोग हुआ है। तो संप्रदान को के लिए संप्रदान का चिन्ह क्या है, या तो को होगा या के लिए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वो संप्रदान कारक कहलाएगा। पहला वाक्य दिया गया है, आसमान का रंग नीला है, हिमालय से नदी निकलती है, हाथ से घड़ी गिर गई। और चौथा है, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, के लिए का प्रयोग कर दिया गया है ना, के लिए है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, 11 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। कारक के चिन्ह आपको याद रखने हैं, इससे आपका उत्तर आसान हो जाएगा। आगे बढ़िए। 12th आपका दिया गया है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुलोमित नहीं है, सही नहीं है। पहला आपका दिया गया है तालाब, तो तालाब का क्या क्या होता है, जलाशय, पुष्कर, तड़क, सरसी, सरोवर इत्यादि। तो यहाँ पर पुष्कर दिया गया है, ये सही है। दूसरा आपका दिया गया है कष्ट, तो कष्ट का विलोम क्या क्या होगा, शोक, व्यथा, क्लेश, वेदना, यातना, खेद इत्यादि। ठीक है, तो व्यथा यहाँ पर दिया गया है। तीसरा आपका दिया गया है पत्नी, तो पत्नी का क्या क्या होता है पर्यायवाची, वार्या, क्लत, गृहिणी, बहु, वधु, अर्धांगिनी, प्राण प्रिय, वामा, ये सब होता है ना, तो कलत्र यहाँ दिया गया है। चौथा आपका दिया गया है नदी, तो नदी का क्या होता है, तटनी, तरंगिनी होता है, तरिणी नहीं। ठीक है, नदी का हो जाएगा तटनी, तरंगिनी, सरिता, निर्झरनी, कुलंकसा इत्यादि। ठीक है, तो ये जो युग्म दिया गया है वह सही नहीं है, इसलिए 12 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है, जो सप्ताह में एक बार होता है, तो जो चीज सप्ताह में एक बार हो वह साप्ताहिक कहलाता है, तो सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी चीजें जैसे महीने में एक बार हो तो मासिक होता है, साल में एक बार हो तो वार्षिक होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, उपर्युक्त, उ प य हर्षुकार ऊपर रेप कौत, फर्स्ट वाला ही उत्तर आपका बिल्कुल सही है, इसलिए 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उपयुक्त। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, हमें व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई देते रहते हैं। आपके मैसेज जो लिखते हैं आप, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। मैसेज कीजिए, कॉल या ऑफलाइन कॉल ये कम कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई पक्का मिलेगा। तो मैसेज करने के लिए हमें व्हाट्सएप करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, देश को डैश से बचाना चाहिए, पानी, गद्दारों, बाजारों, धर्म। देश को गद्दारों से बचाना चाहिए, उत्तर आपका 15 का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक। अब अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अगला है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये एक मुहावरा है, हमें इसका अर्थ बतलाना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लाभ होना, दूसरा है बटेर का जाल में फंसना, तीसरा है अंधे के पास बटेर का आना, चौथा है बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। तो ये उत्तर आपका चौथा हो जाएगा कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब है कि बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। ठीक है, तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 17 आपको दिया गया है, हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदी दिवस किनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपका दिया गया है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। ये सेम प्रश्न है, ये सेम प्रश्न जो कि 22 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न मैंने बता दिया है, इसका उत्तर देखना है तो आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। 19 आपको दिया गया है, जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो जीवन भर के लिए उचित शब्द बताइए, क्या हो जाएगा, आजीवन। आजीवन आपके फोर्थ में दिया गया है, तो 19 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे आएंगे प्रश्न, तैयारी कर लीजिए पूरा एकदम। 20 आपको दिया गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। अब इसके लिए हमें शब्द देना है। तो मौर्यकालीन मतलब मौर्य के समय में, मौर्य के काल में, मौर्य के युग में। ठीक है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौर्य काल में, ये बिल्कुल अच्छा दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से थर्ड उठा लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला। बाकी आपको जैसे फर्स्ट में दिया गया है मौर्य काल के समय, मौर्य युग के समय, मौर्य काल में, मौर्यकालीन के युग में, तो थर्ड वाला सबसे परफेक्ट लग रहा है, यही उठाएंगे हम। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी 5 प्रश्न है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये भी गाद्यांश दे दिया। ठीक है, गाद्यांश क्या दिया गया है? गाद्यांश है, वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग डैश पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का डैश दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही डैश है। योग न केवल हमारे मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी डैश करता है, जिस वजह से आज डैश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले जो पूछा गया वह रिक्त स्थान 5 के बारे में पूछा गया है। और 5 में क्या दिया गया है? जिस वजह से आज योग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तो यहां पर क्या हो गया? योग का प्रयोग, योग आपके थर्ड में दिया गया है, तो 21 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है फोर्थ वाले के लिए। और फोर्थ में दिया गया है यहाँ पर, योग न केवल हमारे मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। तो शुद्ध आपके थर्ड में दिया गया है, तो 22 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको थर्ड के लिए कहता है, तो थर्ड में क्या है? थर्ड के लिए हो जाएगा, योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लाभकारी। सेकंड इसका उत्तर हो गया। ठीक है, और यहीं से हमने सेकंड का भी उत्तर निकाल दिया। सेकंड में क्या हो जाएगा? देखिए तो तनाव है, बिल्कुल है। विश्वास, आचरण, तनाव, आशंका, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? तनाव। योग क्या करता है? योग व्यक्ति के मन का तनाव दूर करता है। ठीक है, तो 24 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग डैश पाने के लिए योग करते हैं। संतोष पाने के लिए, सुख, शांति, समृद्धि, संतोष। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, संतोषपूर्वक जिंदगी जी पाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 25 का 25 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। अब बारी है आपकी, आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? वर्तमान के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ में बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। 121 रुपए में आपको कम से कम 75 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 20 प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका हिंदी मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले को भाई 3 ही सेट दे पाएंगे। ठीक है, 3 सेट इंग्लिश मीडियम वाले को, हिंदी मीडियम वाले को 20 सेट। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर वाइज चीजें होगी, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी या इंग्लिश जो भी चाहिए। उसके बाद आपका करंट अफेयर भी होगा। ये सभी कुछ आपको 121 रुपए में दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सभी कुछ। यदि आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।